नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे इतिहास के संबंध में। और हम देखेंगे जो हमारा आधुनिक काल है, आधुनिक वक्त जो है, आज का जो समय है वो किस प्रकार से है। और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पुराने समय में क्या होगा। सन 1300 से लेकर सन 1800, जिसे पूर्व आधुनिक काल कहा जाता है। हमने पहले चर्चा की थी कि क्या कारण थे जिससे इसमें बदलाव आया, लोगों के जीवन शैली में बदलाव आया। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो वैचारिक चीज़ें हैं उनके कारण से किस प्रकार से पुनर्जागरण हुआ, मानववाद का किस प्रकार से विकास हुआ। और आज हम देखेंगे कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में, अर्थात कला और चित्रकला जो है, वास्तुकला और चित्रकला के संबंधित चीज़ें किस प्रकार से बदली। तो हमने देखा कि जो सन 1300 है उसके बाद से एक अलग प्रकार की लहर चली, बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ। और भवन जो थे किस प्रकार के थे, वो गुंबद वाले भवन थे। जो मुगल साम्राज्य है उसकी इमारत, जैसे आपको आगरा का ताजमहल है और भी कई किले इत्यादि हैं, और दिल्ली में भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, लाल किला इत्यादि बना हुआ है। तो ऐसे जगहों पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का निर्माण हुआ है। आपके मन में एक छवि तो आई गई होगी कि ये किस प्रकार के निर्माण कार्य थे। साथ ही साथ बहुत सारे मस्जिदों का भी निर्माण हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हुई, ये तुर्कों के आगमन के साथ मेहराब और गुंबद का व्यापक उपयोग होने लगा। तुर्कों ने अपना क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल काल के समय पे तुर्कों का भारत आगमन होना प्रारंभ हो गया था। और उस समय वे व्यापक तौर पे अलग अलग चीज़ों में अपनी बातों को बताते थे और अपने पास उनका जो ज्ञान होता था उसे शेयर करते थे, और उसी के आधार पे कई चीज़ों का निर्माण भी होता था। तो जो उस समय पे जो गुंबद और मेहराब बनते थे, तो ये बनते थे प्राचीन यूनान और रोम में। और उसका इनके पास विस्तृत ज्ञान था, तो इस ज्ञान के आधार पे यहाँ पर भी उस प्रकार की चीज़ें बनने लग गई। क्योंकि पुराने समय में ये जो बना था, यहाँ पे जब इसका इस्तेमाल हुआ तो इसमें न सिर्फ ये जो प्राचीन यूनान और रोम का था, बल्कि साथ साथ जो इस्लामिक तरीके हैं, अर्थात इस्लामिक रूपरेखा जो थी, अर्थात इस्लाम के लोग जिस प्रकार के भवन गुंबद बनाते थे और उसमें मेहराब और गुंबद जो थे उनको मिश्रण हुआ। तो ये धार्मिक सोच जो था, तो इनका मेल जोल मध्यकालीन मंदिर और वास्तुकला से भी हुआ। तो ये पूरी तरह से एक नया तरह का रूप बन के आया। प्राचीन काल में बहुत सारे मंदिर इत्यादि थे, भारत में बहुत सारे बने हुए थे, और ये गुंबद और मेहराब जो थे रोम के थे। तो इनका मिश्रण एक बहुत ही प्रभावशाली चीज़ बनकर आया। और इसके कारण हमने देखा था कि जो यूनान था, जहाँ पर किस प्रकार का चीज़ें होता था, वहाँ पे खंभे होते थे। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, खंभे बने होते थे, खंभों के ऊपर बड़े चीज़ों को इस प्रकार से रखा जाता था, उसके ऊपर भी रखा जाता था। इस प्रकार की कुछ चीज़ें बनती थी। और जब भारत का जो संस्कृति था उसमें मध्यकालीन भारत में केवल खंभों और बीमों का उपयोग करते हुए नहीं, बल्कि साथ में तो ऊंचे ऊंचे भवन भी बनाए जाते थे। तो ये दोनों का मेल जोल होने के बाद एक उच्च कोटि का निर्माण कार्य हुआ। और इसी के कारण साथ ही साथ उत्तर यूरोप में भी जटिल आकृति के गिरजाघर 12वीं सदी में बने थे। और इसके बाद ये जिसका नमूना है पेरिस में प्रसिद्ध नाट्र डेम गिरजाघर है, वो आप देख सकते हैं, अपने पुस्तक में देख पाएंगे आप। इसका चित्र बना हुआ है, उसे देखिएगा, इसे आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है, जो रोमन साम्राज्य है, वो भी इसी प्रकार से मेहराबों का प्रयोग करते थे, बनाते थे, वो गुंबद बनाते थे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक तरह का गुंबद इस तरह का कुछ बनता था। जो गुंबद होता था, अर्थात ये एक डोम की तरह का बनाया जाता था। लेकिन इसमें एक बात थी कि जो रोमन डोम थे, रोमन गुंबद थे, तो अंदर से तो भव्य थे, लेकिन बाहर से कम आकर्षक थे। अर्थात उन्हें उतना आकर्षक नहीं माना जा सकता था। लेकिन जब भारत में गुंबद का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत हद तक इस्लामिक तकनीक का भी प्रयोग किया गया। और इसके कारण जो गुंबद जो बना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं,
गुंबद कुछ इस तरह से बने, इस तरह के कुछ गुंबद बने थे। और इनका जो न सिर्फ अंदरूनी हिस्सा, अंदर से भी भव्य और बाहर से आकर्षक। अर्थात जो रोमन गुंबद था वहां पे बनाया जाता था, उससे बहुत हद तक भव्य बनने लग गया। और फिर ये जो मिश्रण था, इसके कारण बहुत अच्छे अच्छे भवन बनने लग गए। और गुंबद और मेहराबों का भवन और निर्माण कार्य जो है, तो उसे मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप में भुला दिया गया था। और फिर भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, बहुत अच्छे अच्छे गुंबद बनाए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, जो कि बहुत से लोगों को, जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कभी जाना होगा आपका, आगरा का जो ताजमहल है उसे आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इस प्रकार के गुंबद वाले भवन बने हुए हैं, जो कि बहुत हद तक दिखाते हैं कि किस प्रकार से वैभवशाली साम्राज्य था, जो परिवर्तन हुआ। जो पुराने समय में भारत के मंदिर इत्यादि बने हुए थे और जो ये रोमन के चीज़ें बनी हुई थी, धीरे धीरे उनका मिश्रण इस्लामिक सभ्यता के साथ साथ यहाँ पे हुआ। और फिर जो इनकी कला थी वो बहुत निखर कर आई। जो वास्तुशिल्प था, क्लासिकल शैली से, जो पुराने यूनानी जो लोग थे, वे खंभों मेहराबों और गुंबद का प्रयोग करते थे। क्लासिकल शैली या शास्त्रीय शैली कहा जाता था। तो ये चीज़ें बनकर आई। इसके अलावा जो चित्रकला और मूर्ति कला है, उसमें भी बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि हम जानते हैं कि चित्रकला और मूर्ति कला तो आपने अपनी पुस्तकों में देखा होगा बच्चों कि बहुत सारे जो मुगल साम्राज्य के दरबार के चित्र हैं वो आपको दिखाई देंगे। भारत में बहुत सारी मूर्तियां पुराने मंदिरों में बहुत सारी, बहुत मात्रा में बनी होती थी। वो आपने देखा होगा, फोटो उनके देखे होंगे, कहीं आप मंदिर इत्यादि में जाते होंगे या अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा। पुराने जो सन 1300 से पहले की मूर्तियां हैं उसे आप देख पाएंगे। तो उस समय पे साधारण मूर्तियां बनाई जाती थी। जो मूर्तियां होती थी उसमें बहुत ज़्यादा नक्काशी इत्यादि नहीं की जाती थी। तो ये जो था उसमें चित्रकला जो हुआ, उसमें जो आकार है, एक तो रंगों का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया, आकर्षक प्रकार के चित्रकारी बनने लगे। और इसके कारण जो है रंग जो उपयोग होते थे, रंग हुआ, तकनीक हुआ, ये चीजें जो थी वो अच्छी हो गई थी। और इसके कारण और साथ ही साथ विज्ञान का भी इसमें प्रयोग होने लग गया था। तकनीक जो है, रंग से आप जानते हैं कि जैसे जैसे समय बदला, रंग अलग प्रकार के आने लगे, चित्रों में गहराई दिखाई जाने लगी। जैसे जो दूर का चित्र है, जैसे दूर का मनुष्य है वो छोटा दिखाया गया, पास में जो खड़ा हुआ है व्यक्ति वो बड़ा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखा जाने लगा, तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा, साथ ही साथ विज्ञान का भी प्रयोग किया जाने लगा। विज्ञान किस प्रकार से, जो वहां पे जो शरीर शास्त्री थे, जैसे एक शरीर शास्त्री थे, उन्होंने मनुष्य के अंदर को समझने के लिए वेसालियन नाम के चिकित्सक थे। इन्होंने क्या किया कि वो शवों को विच्छेद करते थे, अर्थात शवों को काट कर देखते थे कि शरीर के अंदर की रचना किस प्रकार की है, और फिर उसका चित्र बनाते थे। और उनके कारण ही बहुत हद तक लोगों को पता चला कि मनुष्य के शरीर के अंदर किस प्रकार की हड्डियां होती है, किस प्रकार की मांसपेशी होती है और आंतरिक अंग होते हैं। और उन्होंने पूरा पुस्तक प्रकाशित किया, जिससे ये पता चलता था कि किस प्रकार की रचना होती है। लोगों को बहुत सारी चीज़ों का इसमें ज्ञान हुआ। साथ ही साथ एक महान चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची, जिसको बहुत हद तक वो वैज्ञानिक भी थे, शिल्पकार भी थे, बहुत सारी उनमें खूबियाँ थी। वास्तुकार थे, आविष्कारक थे, चित्रकार थे, और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अपना काम किया। और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला बनाई, मोनालिसा, जिसे नाम दिया गया। और इसमें इन्होंने इतनी सूक्ष्मता से मनुष्य के, अर्थात जो चित्र है उसमें भावों को चित्रित किया कि उनसे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि जो छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव मनुष्य के चेहरे पर आते हैं, उनको उन्होंने उकेरा। और इस चित्र को कहा जाता है कि लोग आज तक 500 साल हो गए हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए कि इसकी मुस्कान का अर्थ क्या है। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने छोटे से छोटे भाव को अपने कलम लेखनी में लिख लिया और उन्हें एक चित्र के शक्ल दे दी, जिससे पहचानना भी मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ उस समय पे और भी बहुत ही
अच्छे अच्छे चित्रकार थे। साथ ही साथ मूर्ति कला जो है, मूर्ति कला का काम भी बहुत हद तक फैलने लग गया था। लोग शरीर की भावनाएं, मानवीय चित्रण, संवेदनाएं व्यक्त करने वाले इस प्रकार के चित्र बनाते, मूर्तियां बनाते थे जिससे हर प्रकार की भावना दिख पाए, और अधिक से अधिक वो इसमें स्पेशलाइजेशन ले जा रहे थे, विशेषज्ञ होते जा रहे थे कि किस प्रकार से चित्रों को बनाया जाए। तो ये जो मूर्ति कला है, और साथ ही साथ भारत में जो रंगों का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग मुगल दरबार में बहुत हद तक हुआ। मुगल दरबार की कुछ चित्रें हैं जिसमें ईरानी चित्रकारों ने इसे बनाया हुआ है, तो उसमें चूंकि इस प्रकार का टेक्नोलॉजी प्रयोग नहीं किया गया, तो छोटे चित्र बड़े चित्र इस प्रकार से नहीं दिखाया गया, लेकिन इसमें यह जरूर दिखाया गया कि किस प्रकार से रंगों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। रंग जो है, मुगल दरबार ने बहुत सारे लोगों को इसके लिए अलग से लगा रखा हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग काम में लगे रहते थे, चित्रकारी में लगे रहते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। जो कलाकार हैं वो न सिर्फ बहुत खास लोगों का बल्कि आम लोगों का भी चित्रण किया करते थे। एक जहांगीर का चित्र बना हुआ मिला है जिसमें तुर्की और इंग्लैंड के राजा हैं, साथ ही साथ जो उस समय के अलग अलग जो कहना चाहिए कि खास लोग हैं उनके बारे में चित्रित किया गया है। जो सूफी संत हैं उनको भी दिखाया गया है। तो बहुत ही कलात्मक चित्रकारी मुगल दरबार के समय पे मिलती है। तो चित्रकारी को उस समय बहुत हद तक बढ़ावा दिया रहा था, और रंगों का, तकनीक का और विज्ञान का प्रयोग होना प्रारंभ हो रहा था। पहले जब होता था तो साधारणतः चित्र बना दिए जाते थे, लेकिन जब मुगल साम्राज्य आया और उसके बाद के साम्राज्य आया, अर्थात 1300 से 1800 के बीच जो साम्राज्य आए, उन्होंने बहुत हद तक इन चीज़ों को बढ़ावा दिया और अधिक से अधिक इन कलात्मक चीज़ों का प्रयोग किया, जिससे कि चित्रकला और मूर्तिकला बहुत हद तक अपने अच्छे चरम रूप में आ पाई थी। तो पूर्व आधुनिक काल में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की चीज़ें, जानकारी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।